नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीजेपीसी आगामी आईआईजेएस तृतीया 2025 के लिए कमर कस रहा है, जो मार्च के 21 से 24 2025 को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि मुंबई के सीप्स में भारत रत्नम मेगा सीएफसी में स्टॉल आवंटन का काम चल रहा है। दिल्ली, सूरत, जयपुर, कोलकाता और चेन्नई में जीजेपीसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी आवंटन ऑनलाइन किया जा रहा है। जीजेपीसी ने आज 4 दिसंबर 2024 को अपने इंडिया ज्वेलरी पार्क मुंबई आईजेपीएम प्रोजेक्ट के लिए भूमि पंजीकरण के सफल समापन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। यह महत्वपूर्ण कदम अगले साल की शुरुआत में महापे नवी मुंबई में 21 एकड़ की साइट पर परियोजना कार्य शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भूमि पंजीकरण की औपचारिकताएं जीजेपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची रे और जीजेपीसी के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ हिम्मत सिंह का सहित अन्य लोगों द्वारा पूरी की गई। अक्टूबर में केंद्रीय बैंकों द्वारा खरीदे गए कुल सोने का 48% हिस्सा रिजर्व बैंक ने खरीदा है, जिससे उसके घरेलू भंडार में 27 टन की वृद्धि हुई है, जिससे कुल टन भार 882 टन हो गया है। विश्व स्वर्ण परिषद के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर में सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा कुल 60 टन सोना खरीदा गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मासिक आंकड़ों पर आधारित आंकड़ों के अनुसार जनवरी से अक्टूबर के बीच आरबीआई ने 77 टन सोना खरीदा है। तनिष्क के एक्सक्लूसिव वेडिंग सब ब्रांड रिवा ने पहले सहयोग की सफलता को आगे बढ़ाते हुए मशहूर डिजाइनर तरुण टहलियानी के साथ साझेदारी में अपना नवीनतम कलेक्शन पेश किया है। रिवा एक्स तरुण टहलियानी का दूसरा संस्करण। यह नया कलेक्शन आधुनिक भारतीय दुल्हन या सूत्रधार के अनुरूप तैयार किया गया है। 80 से ज्यादा डिजाइनों में शामिल, जिसमें चोकर, गुलूबंद, हारम और पेंडेंट, हाथ फूल, अंगूठियां, मांग टीका और बहुत कुछ शामिल है। यह कलेक्शन किसी भी ब्राइडल लुक को पूरा करने के लिए एक शानदार संग्रह प्रदान करता है। हाल ही में सूचीबद्ध पीएन गाडगिल ज्वेलर्स के शेयर सोमवार 9 दिसंबर को 5% से अधिक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं, जब ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर खरीदे अनुशंसा और 950 रुपए प्रति शेयर के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। मोतीलाल ओसवाल के मूल्य लक्ष्य से शुक्रवार के समापन स्तरों से 24% की संभावित बढ़त का संकेत मिलता है। इसका यह भी अर्थ है कि शेयर अपने आईपीओ मूल्य 480 रुपए प्रति शेयर से दोगुना होने की संभावना है। शेयर अपनी लिस्टिंग के 3 महीने के भीतर ही अपने आईपीओ मूल्य से 72% बढ़ चुका है। तमिलनाडु सरकार नान मुधलवन योजना के तहत आभूषण की दुकानों पर सोने और रत्नों के मूल्यांकन और बिक्री का प्रशिक्षण दे रही है। यह प्रशिक्षण भारतीय रत्न एवं आभूषण कौशल परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा। नौकरी का विवरण ग्राहकों को सोने के चयन और खरीद में सहायता करना, रत्न और आभूषण बनाने की जानकारी प्रदान करना, बिक्री और रिकॉर्ड संभालना, ग्राहक संबंध बनाना और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना है। 10वीं पास या उससे अधिक, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। मदुरै में 150 घंटे का प्रशिक्षण, शुरुआती वेतन 12,000 रुपए प्रति माह और प्रशिक्षण निःशुल्क है। भारत में रत्न विशेषज्ञ बनने के लिए विज्ञान विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करें। घिया इंडिया से ग्रेजुएट जेमोलॉजिस्ट जीजी प्रोग्राम या इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईजीआई और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जीआईआई द्वारा पेश किए जाने वाले जेमोलॉजी डिप्लोमा जैसे शीर्ष पाठ्यक्रमों में दाखिला लें। ये कार्यक्रम रत्न ग्रेडिंग, पहचान और मूल्यांकन को कवर करते हैं। रत्न परीक्षण उपकरणों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। प्रमाण पत्र आभूषण डिजाइन, रत्न मूल्यांकन या व्यापार में करियर की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, जिससे भारत के संपन्न आभूषण उद्योग में रत्न विज्ञान एक पुरस्कृत करियर बन जाता है। जूलियस सीजर की हत्या में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले ब्रूटस को चित्रित करने वाला एक दुर्लभ रोमन सोने का सिक्का सोमवार को जिनेवा नीलामी में €1 98 मिलियन में बिका। 8 ग्राम वजनी और आधुनिक यूरो के आकार के बराबर इस सिक्के को 43 से 42 ईसा पूर्व में ब्रूटस और उसके सहयोगियों ने 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या के बाद ढाला था। इसके सामने की ओर ब्रूटस की प्रोफाइल एक लॉरेल पुष्पमाला से घिरी हुई है, जबकि पीछे की ओर युद्ध के प्रतीक हैं, जो सैन्य जीत का जश्न मनाते हैं।
GII डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धतियां सुप्रसिद्ध हैं और विशेष रूप से प्रयोगशाला प्रयोगों के लिए प्रदान किया जाने वाला व्यावहारिक प्रशिक्षण किसी से कम नहीं है। यह प्रशिक्षुओं को रत्न संबंधी उपकरण, दुर्लभ नमूने और मानकों को संभालने का अवसर देता है। उन्हें रत्न, हीरे और जड़े हुए आभूषणों में अर्हता प्राप्त करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। 42वां दीक्षांत समारोह 29 नवंबर 2024 को गारवारे क्लब हाउस वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आयोजित किया गया था। GJPC के अध्यक्ष विपुल शाह और GII के पूर्व प्रमुख अनुसंधान एवं विकास MD शास्त्री क्रमशः मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे। सेंट्रल बैंक गोल्ड स्टैटिस्टिक्स अक्टूबर 2024 फ्रॉम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। मुख्य संदेश, केंद्रीय बैंकों ने इस महीने 60 टन शुद्ध खरीद की सूचना दी, जो कि वर्ष दर वर्ष दर्ज की गई उच्चतम राशि है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने भंडार में 27 टन सोना जोड़कर इस क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। उसके बाद तुर्की और पोलैंड का स्थान रहा, क्रमशः 17 टन और 8 टन। नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान ने लगातार 5 महीनों तक सोने की होल्डिंग कम करने के बाद अपनी पहली मासिक शुद्ध खरीद 4 टन दर्ज की। वर्तमान में उपलब्ध IMF डेटा के आधार पर इस महीने रिपोर्ट की गई शुद्ध बिक्री नगण्य थी। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.